वैसे तो साल भर में जो सबसे छोटा मंथ है, मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के महीने को जाना जाता है। लेकिन एक और खासियत के लिए फरवरी जाना जाता है। आपको मालूम है वो क्या है? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है। क्या आपको इसके इतिहास मालूम है कि 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है? क्या खासियत है इस दिन की? आखिर क्या हुआ था इस दिन में और क्यों 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है और क्यों जवान इस दिन को खास मानते हैं और इतिहास में इसकी खासियत क्या है? शुरुआत होती है थर्ड थर्ड सेंचुरी में। रोम के सम्राट क्लॉडियस क्लॉडियस रोम के सम्राट थे और उनके साम्राज्य के समय में रोम युद्ध से होकर के गुजर रहा था और युद्ध बहुत ही लंबा ये युद्ध चला। सम्राट क्लॉडियस योद्धा थे, साहसी थे और बहादुर थे, लेकिन उनका हृदय जो है वो काफी कठोर हृदय के भी थे। उन्होंने जब उन्हें आर्मी के लिए जवानों की आवश्यकता पड़ रही थी, उन्होंने अपने रोम साम्राज्य में उन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च में फाइंड आउट उन्होंने किया कि जो शादीशुदा आर्मी के सैनिक हैं उनकी तुलना में जो बैचलर हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो सैनिक युद्ध में काफी होनहार और माहिर और युद्ध में उन्हें विजय दिलाने के लिए मदद कर रहे हैं। सम्राट क्लॉडियस ने एक कानून को बनाया, एक नियम को बनाया और उस नियम में इस प्रकार से लिखा गया कि जितने भी जवान हैं वो विवाह नहीं करेंगे, कोई प्यार प्रेम नहीं होगा। और ये कानून को लागू करते हुए पूरे रोम सम्राट में अपने साम्राज्य में इसको लागू कर दिया। कारण यही था, उन्हें जवान युद्ध में उन्हें चाहिए थे और जो विवाह वाले थे वो परिवार में जाते थे और होम सिक जिसे कहते हैं हो जा रहे थे। तो ये जब कानून पारित किया गया, पूरे रोम साम्राज्य में शोक दुख और वेदना का एक समय था। वो स्पेशली उन जवानों के लिए जो प्रेम करते थे, स्पेशली उन जवान सैनिकों के लिए और जवानों के लिए जो सोच रहे थे विवाह करने के लिए। ये बहुत एक दुखी समय था रोम के जवानों के लिए और उन प्रेमी जोड़ों के लिए। जब ये कानून पारित हो जाता है, लागू हो जाता है, अब मेन स्टोरी शुरू होती है। सेंट वैलेंटाइन जो चर्च के एक पृष्ठ थे, एक याजक थे, उन्होंने इसका खंडन किया, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, विवाह तो होना चाहिए। वो प्रेम के पक्ष में थे और शादी के पक्ष में थे। और जब उन्होंने ये शिक्षा दी कि शादी होनी चाहिए और वो चुपके चुपके प्रेमी जोड़ों के और विवाह के लिए जवानों के लिए सहयोग कर रहे थे। जब सम्राट राजा क्लॉडियस को जब जानकारी होती है कि फादर वैलेंटाइन जो है इस प्रकार से जवानों को शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो सम्राट क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन को पकड़ करके और उन्हें हिरासत में जेल में डाल दिया और सेंट वैलेंटाइन जेल में चले गए। कारण क्या था कि उन्होंने शादी के लिए या प्रेमी जोड़ों का विवाह करने के लिए इजाजत दे रहे थे, इस वजह से उन्हें जेल में डालना पड़ा। और जब जेल में थे, काफी समय तक जेल में रहे और वहां के जो जेलर थे उनकी बेटी खूबसूरत जवान, लेकिन वो अंधी थी, आंखों से देख नहीं पाती थी। और इस जेलर ने फादर वैलेंटाइन से कहा कि आप क्या मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे? सेंट वैलेंटाइन फादर ने इस जवान खूबसूरत लड़की के लिए प्रार्थना की और इस प्रकार इतिहास बताता है कि उसकी आंखें जो है वो खुल गई और वो देखने लग गई। और इस चमत्कार से वो जेलर सेंट वैलेंटाइन को बाहर हिरासत उस जेल से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन
ये जानकारी सम्राट क्लॉडियस को मालूम हो जाती है और वो वैलेंटाइन को, सेंट वैलेंटाइन को कैद में से बाहर निकाल करके फांसी की सजा दे देता है। और फांसी का फरमान ऑलरेडी सेंट वैलेंटाइन का पास हो गया था। और जिस दिन उन्हें फांसी दी जा रही थी, उस दिन वो जवान लड़की भागते हुए सेंट वैलेंटाइन के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई। सेंट वैलेंटाइन ने जस्ट एक पर्चे में लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और ये खत उस लड़की तक पहुंचता है और सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी जाती है और वहाँ पर सेंट वैलेंटाइन जो है कुर्बान हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो वैलेंटाइन डे की है शुरुआत होती है, वो 14 फरवरी का दिन था, जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी जाती है और उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। तब से जब जवान कपल याद करते हैं उस दिन को कि एक सेंट वैलेंटाइन जिसने प्यार के पक्ष में अपनी जान की कुर्बानी दे दी और अपने आप को शहीद कर लिया, ताकि प्रेमी जोड़ों को, जो प्रेम करने वाले हैं, उनका विवाह हो सके, उनका शादी हो सके। आज पूरे विश्व भर में वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है इस याद में कि इस प्रेम की जो ताकत है बहुत बहुत ही मजबूत है। और प्रेम की ताकत तो अद्भुत है। प्रेम अगर इस दुनिया से हटा लिया जाए तो ये दुनिया सूनी है। और फादर वैलेंटाइन ने प्रेम का जो वो प्रतीक के रूप में इस पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि प्रेम मौत से भी बढ़ कर के है, प्रेम अनंत है और प्रेम अनकंडीशनल है। तो फादर वैलेंटाइन जो है एक वैलेंटाइन प्रिस्ट के रूप में वो जाने जाते हैं। उनको याद करने के लोग रेड रोज जो है, लाल गुलाब, उनकी कब्र में लोग चढ़ाते हैं, उन्हें याद करते हैं कि प्रेम के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। दोस्तों, प्रेम वो अनकंडीशनल लव है। आज के समय का जो प्रेम आप मैं सोचते हैं, एक्चुअली उससे भी बियॉन्ड है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम कुर्बानी देता है, सच्चा प्रेम अनकंडीशनल होता है, और सच्चा प्रेम जो है अपनी भलाई नहीं लेकिन दूसरों की भलाई को चाहता है। तो वैलेंटाइन डे में संदेश हम सब के लिए है कि प्रेम जो है वो अनंत है। प्रेम की कोई कंडीशन नहीं होती, और प्रेम जो है स्वार्थी नहीं होता है। प्रेम जो है स्वार्थी नहीं होता है। प्रेम जो होता है वो अनंत होता है, उसके लिए बलिदान और सेक्रीफाइस दे देता है ताकि दूसरों को उसका फ़ायदा हो। सेंट वैलेंटाइन के कुर्बानी से उन जोड़ों का विवाह होता है, और उन विवाह और प्रेमी जोड़ा आज भी सेंट वैलेंटाइन को याद करते हैं। तो आपको इस सेंट वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन डे आपको मुबारक हो, और परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेम की जो शक्ति अनंत है और अदृश्य है। प्रेम अगर इस दुनिया से हटा लिया जाए तो दुनिया सूनी है। प्रेम बलिदान देता है, प्रेम स्वार्थी नहीं होता है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, और आई विश हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल माय यंग ब्रदर एंड सिस्टर। एंड आप इस दिन में उस प्रेम की शक्ति को समझें और दूसरों के लिए भलाई और आशीष का कारण बने। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।